अब ये सब चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे। सोने में लगभग 80-90% हम बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं। हाँ, देश के अंदर उतना उत्पादन है नहीं। अच्छा। ऐसे में हम जब जब बाहर से लेंगे तो हम उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर ये कदम उठाने की बात की जा रही है तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? रुक, देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और My विपक्ष के God. पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। दिक्कत यह है कि मोदी जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं। आए दिन हम ऐसी वारदात देखते हैं कि अंजना डिबेट कंडक्ट करवाती तो है पर फिर बाद में पछताती बहुत है। ऐसा ही कुछ नमूना आज हमें देखने मिलेगा। पेट्रोल पर डिबेट करवाने पे अंजना को भारी सुनना पड़ा। आलोक शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अंजना के साथ साथ भाजपा का प्रवक्ता सुधांशु को बुरी तरीके से लपेट लिया। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे, पर ये उससे भी बढ़कर एक मुद्दा है जिसे हम अच्छे से समझने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई प्रे फॉर सोनम वांगचुक जी। 19 डेज हो गए हैं उन्होंने खाना नहीं खाया, वो पानी पर जीवित हैं। हाँ, उनके ऊपर भगवान का बहुत ही भारी आशीर्वाद है, तभी वो देश के अंदर एक ऐसी क्रांति उत्पन्न कर पाए। पर इन टटपूंजिए नेताओं को शर्म नहीं आती। धर्मेंद्र प्रधान इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस्तीफा देना दूर की बात है, माफी भी नहीं मांग रहा है। ये किस तरीके का रवैया है? पछताएंगे बहुत एक दिन। इतने बड़े आदमी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, उसकी बद्दुआ लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ इतने सारे स्टूडेंट्स जो सुसाइड करके मर गए, वो बच्चे जिनके दिल टूट गए, सभी गालियां दे रहे हैं यार। मैं तो कहती हूँ मोदी, योगी, शाह को भी साथ में, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी देश का उद्धार हो जाएगा। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। 1 जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए। 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। दुर्भाग्य ये है, मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला, लारा लश्कर लेकर चल दिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रुपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में। वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। आपने 2017 के बाद 1 भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 2017 के बाद क्या बढ़ाई गई है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 75 दिन का स्टोरेज था। 1 मिनट अंजना जी में, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास। आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए,
1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको। आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। What's happening? नंगा करके नहला रहा। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया। बड़े बड़े काफिले चल रहे थे। 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था। वो तो पैदल गए थे और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रास्ते। तो मोदी जी से इसमें आपकी तो लड़ाई पेट्रोलियम है, डलता इसलिए नहीं है। देश को ये यथास्थिति सारे जो में हवाई छोड़ दिया जहाज जाए। गए आलोक थे। जी, एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। आजा बेटा आजा। अच्छा, आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं। मोदी जी देश सुधांशु नहीं जी है। अभी कनेक्शन में उनका मोदी कट जी गया देश है। नहीं है। अरे एक सेकंड, आराम से। ओ भाई। आप भी देश नहीं है मैं कि आप आप जो सवाल बोल रहे पूछिए, वही मैं सत्य उत्तर देता वचन। जली ना तो सुनिए ना, मेरी एक बात तो सुनिए आलोक जी, एक बात तो, एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा। क्योंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चॉपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का हिसाब निकालिएगा। इसको पर्सनल मत बनाइए। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति दिख रही है, युद्ध का असर हो रहा है। ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध 2 अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, अगर सुधांशु जी कनेक्ट हो जाते हैं तो दिखाइएगा, वो इनका जवाब दें। तो इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मैं आशुतोष जी और उनके पास जाऊंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में। एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है, वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है, और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा। ठीक है। खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं। क्या हुआ? ठीक है, मैं लौट रही हूं, मंगलसूत्र सुधांशु जी जैसे लौट रहे हैं, 2024 में वो कह दिया था आएंगे। मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज मंगलसूत्र। क्या ये बात है? अरे सर, 2-2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी। ये 4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई, आलोक और जी। उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या? आलोक जी, सरकार की इस तरफ देश से में एक जब स्टेप जब लिया हो तेल तो की अंजना जी कीमतें आप बढ़ी है बताइए, ना, फिर सुनिए काउंटर आलोक सवाल जी, कीजिएगा। इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, विदेशी वजहों की वजह से हो रहा है। ओहो और ऐसे में जब सोने की कीमत में क्या है, भारत अपना जो सोने की जरूरत है उसका 90% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, क्योंकि देश में घरेलू उत्पाद, ताजा आंकड़े हम दिखा देते हैं आपको, जिनके अनुसार भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से सोना आयात करता है। स्विट्जरलैंड, मैं आ रही हूं, स्विट्जरलैंड से लेता है सबसे ज्यादा, वहां से वो अपना सोना लगभग 40%। अब जब आप अन्य देशों से खरीदते हैं, जब आप उसमें डॉलर का भुगतान करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके फॉरेक्स को अफेक्ट करता है। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, वॉर सिचुएशन, जो कि भारत ने शुरू नहीं किया इस युद्ध को। हाँ, छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी आपने, आराम से लेने का। हाँ, 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक। दुर्भाग्य ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया, अरे भाई, रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। वो नहीं बता रहे आप, वो भी बताइए कि अगर अमेरिका की डील जो है उसका पूरे देश को नहीं पता है कि क्या अमेरिका के साथ डील की है, वो छन छन के आ रही है। ठीक है, चलिए अभी तो दिखाइए अंजना एक जी बार को भी अभी। नहीं पता। अगर डील की कॉपी हो तो मुझे जरूर भेजिएगा अंजना जी। सुधांशु त्रिवेदी का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था, कनेक्शन नहीं आ रहा था, तो अंजना जी ने एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम किया, एकदम प्रॉपर भाजपा की प्रवक्ता बन गई वो। ये कौन सा जर्नलिज्म है, कोई बताए मुझको। सारे सो कॉल्ड पत्रकार, ये एंकर्स बन के बैठे हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। ऑपोजिशन के जितने भी प्रवक्ता होते हैं ना, उन्हें सत्ताधारियों से लड़ना पड़ता है, साथ में एंकर्स से भी लड़ना पड़ता है। बड़ी दुविधा है। साथ ही साथ 2-4 और सरकार के समर्थन करने वालों को भी बिठा देते हैं ये लोग। वीडियो देखने से पहले मेरी आवाज थोड़ी धीमे थी, पर अंजना को सुनने के बाद आवाज ऑटोमेटिकली तेज हो गई। ऐसा लग रहा है फटकारूं इसको। पहले कैसे करते थे, बहुत हुई महंगाई की
बीमार। अब की बार भाजपा सरकार, रुपये की गिरती कीमत कितनी चुभती थी ना मोदी को, और आज वो टाइम आ गया कि कुछ ही वक्त में आप देखिएगा $1 = 100 रुपीज। सिलेंडर ईरानी जी तो गायब ही हो चुकी हैं। वापस से कम बैक करने का सोचा उन्होंने, पर कुछ काम नहीं किया। जनता ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना करेंगे। इस प्रोवोकेटिव वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए और ऐसे ही सच के साथ रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।